हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सेंजवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या वृंद पर। साथियों, कल के टॉपिक मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कि मैंने आपको संज्ञा के जितने टाइप्स थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के जो उपभेद थे, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी उसी में पढ़ाया था। और लास्ट पढ़ाया था मैंने आपको भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जो संज्ञा का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वो आपको आसानी से समझ आया होगा। तो साथियों, इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने संज्ञा को पहचानना है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन से जातिवाचक संज्ञा है और कौन से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आता है। और लास्ट बताया था भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, उम्मीद है कि आप एक बेहतर तैयारी करने का प्रयास कर रहे होंगे और अपने घर की जो गरीबी है उसको दूर करने का एक अपने स्तर से क्या कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के टॉपिक में बताऊंगा आपको कि कैसे आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द को किसमें, भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलेंगे। ओके, तो साथियों, पहले लिखा हमने टॉपिक आज जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। आप एक सारणी बनाइए, एक तरफ लिखिए आप जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आज थोड़ा छोटा टॉपिक होने वाला है और आपको क्या करना है, इसको जरूर से नोट कर देना है, क्योंकि ये आपके उसमें रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आप जरूर से इसको परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा को किस में बदल रहे हैं हम, भाववाचक संज्ञा में। किस में बदल रहे हैं, भाववाचक संज्ञा। तो साथियों, एक दो ऐसे शब्द बताइए मुझे जो कि जातिवाचक में आता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऐसे शब्द बताइए जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो मैंने कल आपको बहुत ही आसानी से बताया था कि जातिवाचक संज्ञा का क्या करता है, एक समुदाय का बोध करता है, एक समुदाय के गुण का बोध करता है और उस जाति के अंदर कितने कितने उसमें चाहे वो पशु हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो जातिवाचक शब्द एक लिखता हूं मैं, आप उसको उसके बाद आप बताएंगे मुझे। मित्र क्या है, मित्र, मित्र यह एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि मित्र क्या होते हैं, एक आदमी से मित्र नहीं बनता है। जैसे मेरा मित्र एक कोई और है, आपका मित्र कोई और है, लेकिन इसको एक शब्द दिया गया है जो कि एक जाति का निर्माण करता है और वह शब्द है मित्र। हो गया, तो यह क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ओके, तो साथियों देख लीजिए आप लोग, मित्र का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको भाववाचक में बदलूंगा तो कौन सा प्रत्यय लगा के मैं इसको भाववाचक में बदल सकता हूं। तो कौन सा प्रत्यय लगाऊंगा तब भाववाचक बनेगा, तो इसमें ता प्रत्यय लगेगा, तो नहीं लगेगा, मित्रत्व नहीं होता है। क्या होता है, मित्र धन ता। तो मित्र धन ता लगा के किसमें कन्वर्ट हो गया, भाव, भाववाचक संज्ञा में मित्रता। कैसे हुआ मित्रता, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा कैसे हुआ, क्योंकि साथियों मित्रता को हम महसूस कर सकते हैं, बल्कि इसको छू नहीं सकते हैं। क्या, मित्रता को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एक भाव प्रकट होता है जिसे हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। मित्रता, उसकी मित्रता बहुत अच्छी है, मित्रता अच्छी है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी मित्रता दिख रही है, मित्रता महसूस की जाती है उसके गुण से, उसके भाव से। ओके साथियों, तो इसलिए अगर मित्र में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पर बन जाएगा मित्रता, जो कि एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। और यह मित्र क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द। जबकि मित्रता जब ता प्रत्यय लगाया जाता है तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है भाववाचक संज्ञा में। ओके, तो एक आप बता दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, एक आप अपने स्तर से भी एक लिख लो, शत्रु। हाँ, एक शब्द आता है शत्रु, शत्रु, शत्रु। इसमें कौन सा प्रत्यय लगाऊं कि यह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। इसमें भी वही करना है, इसमें भी क्या करोगे आप लोग, ता। शत्रु में अगर ता जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा, शत्रुता, शत्रुता, शत्रुता। ओके, तो शत्रुता शब्द भी क्या हो गया, एक भाववाचक संज्ञा शब्द हो गया है। ओके साथियों, एक और आपको मैं बताऊंगा, एक और लिख लीजिए, मानव,
मानव भी क्या है, एक जाति का बोध कर रहा है। इसमें बहुत सारे फीमेल मेल जितने भी मानव हैं, चाहे वो किसी नाम का भी मानव हो, मनुष्य या कोई इंसान हो, तो किस में आता है, मानव में आता है। तो मानव में कौन सा प्रत्यय जोड़ूं ताकि वह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। मानव शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ूं कि वह क्या बन जाए, भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। तो इसमें क्या करना है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ना है इसमें भी। तो मानव धन ता बराबर मानवता। मानवता बोलते हैं ना कि उसने अपनी मानवता दिखाई है। उसने क्या किया, मानवता दिखाई है। किसी का फोन खो गया है और किसी अन्य व्यक्ति को मिल गया है और उसने क्या किया, वो उसको तुरंत उसको वापस कर दिया। वो एक मानवता है, एक भाव है, एक उसने भी क्या अपने गुण बताए हैं वहां पे, है ना। हम उसके भाव महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं, कि वो गुणी व्यक्ति है, बहुत ही नेक दिल व्यक्ति है। तो वह किसमें आ जाता है फिर, मानवता एक भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। ओके, मानवता क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। एक शब्द और लिख लीजिए, पशु। पशु, तो पशु में कौन सा प्रत्यय जोड़ूं ताकि वह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। पशु में कौन सा शब्द जोड़ूं ताकि वह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। तो साथियों इसमें क्या करना आप लोगों ने, यहां पर तान लगा के क्या करेंगे, तो आपको मैं उपसर्ग और प्रत्यय में बताऊंगा कि कैसे त्वा लगता है, कैसे ता लगता है। अभी वो चैप्टर नहीं हुए, अभी मैं संज्ञा जो चैप्टर हमारा उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा आज, और आज मैं इसको कंप्लीट करा ही दूंगा, है ना, क्योंकि आज ये कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको शुरू करेंगे। ओके साथियों, तो देख लीजिए, मानवता, पशुत्व। तो पशु में त्वा जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये पशुत्व। क्या हो जाएगा, पशुत्व। तो पशु एक जातिवाचक शब्द है। जब उसमें त्वा प्रत्यय लगाया जाता है तो वह एक भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। तो साथियों जब वह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है तो वो शब्द कैसे होगा, उसे पढ़ेंगे हम पशुत्व। क्या पढ़ेंगे, पशुत्व। क्या पढ़ेंगे साथियों, पशुत्व। तो देख लीजिए आप लोग, मित्र में ता जोड़ने पर मित्रता बना, शत्रु में ता जोड़ने पर शत्रुता बने, मानव में ता जोड़ने पर क्या हो गया, मानवता हो गया, और पशु में त्वा जोड़ने पर क्या हो गया, पशुत्व। पशु में त्वा जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पशुत्व। एक और लिख लीजिए, नौकर। क्या आएगा, एक नौकर। नौकर, नौकर में कौन सा प्रत्यय जोड़ो साथियों ताकि वह क्या बन जाए, भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। तो इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ ई प्रत्यय जोड़ना है। ई प्रत्यय। हाँ, एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि प्रत्यय शब्द के पहले न जुड़कर किसमें जुड़ता है, वो आखिरी में जुड़ता है। शब्द के पहले में न जुड़कर किसमें जुड़ता है, आखिरी में। अगर पहले जुड़ तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता उपसर्ग। ये आप सामान्य नॉलेज के लिए याद रखिए, क्योंकि हमने अभी क्या नहीं किया, उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे, अ से उपसर्ग, अ से आगे। अ से उपसर्ग नहीं, उ से उपसर्ग। लेकिन आपको ट्रिकी वे में याद रखना है कि उ की जगह आपको अ पढ़ना है, तो अ मतलब आगे जोड़ता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ओके, नौकर में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नौकर में ई जोड़ने पर क्या हो जाएगा, नौकरी। तो यह नौकरी क्या हो जाता है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। कहीं मैंने लाल पेन से लिखा है, कहीं ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हो गया, एक और लिख लीजिए, लड़का। एक और लिखो, लड़का। लड़का, साथियों लड़का में कौन सा प्रत्यय जोड़ूं ताकि वह भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाए। तो इसमें क्या करना आप लोगों ने, इसमें आपने पन, पन प्रत्यय जोड़ना है। पन, जब इसमें पन प्रत्यय जोड़ोगे आप लोग तो लड़कापन, लड़कपन, लड़कापन क्या हो जाएगा, या लड़कपन। तो लड़कपन एक क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आपको बताऊंगा मैं कि सर्वनाम शब्दों को कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द में कन्वर्ट किया जाता है। पहले इसको नोट करिए आप लोग, फिर करते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नोट करिए इसको जल्दी से। तो उम्मीद है कि आपने नोट कर दिया होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, तो साथियों हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, जो सब्जेक्ट है आजकल, जो सिलेबस यूके ट्रिपल एससी हो चाहे ऑल इंडिया एग्जाम, जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं पूरे इंडिया में,
उसमें सब में हिंदी पूछी जाती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं देखना है कि यह सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है, बल्कि यह पूरे जितने भी इंडिया में स्टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए यह क्या है, यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब लिख लीजिए सर्वनाम शब्द को भाववाचक भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलना, संज्ञा शब्द में सर्वनाम शब्द को भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलना। सर्वनाम क्या होते हैं पहले ये बताओ, इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो सर्वनाम से आने वाला है, इसलिए आपको सर्वनाम के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे हम सर्वनाम शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूं, हाँ जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक शब्द लिख लेता हूं मैं, अपना काम स्वयं करिए। तो यहां पर जो अपना लिखा है मैंने, ये स्वयं के लिए लिखा है। और स्वयं कौन हूं मैं, जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो मैं एक संज्ञा हूं, मेरा नाम क्या है, एक संज्ञा शब्द है। लेकिन अगर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अपना, तो मैंने क्या किया है, ये अपने नाम की जगह क्या लिख लिया मैंने, अपना सर्वनाम शब्द लगा दिया है। तो यह क्या हो जाता है कि जहां पर संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं हम सर्वनाम। ओके साथियों, तो देख लीजिए सर्वनाम में जैसे सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग अपना, अपना ही लिख लो, अपना, अपना, पहले सर्वनाम लिखो, सर्वनाम। और दूसरा लिखो, सर्वनाम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञा में। जैसे एक शब्द मैंने बोला था आपको, अपना, अपना, तो अपना में कौन सा प्रत्यय जोड़ूं जिससे वह क्या बन जाए, जिससे वह बन जाए क्या, भाववाचक संज्ञा शब्द। अपना में क्या जोड़ूं, अपना में जोड़ लो त्व, अपना शब्द में अगर मैं त्व जोड़ता हूं तो वह भाववाचक संज्ञा शब्द में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा, अपना धन त्व बराबर हो जाएगा अपनत्व, 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 क्या हो जाएगा, अपनत्व। तो अपनत्व एक क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द। बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं भाववाचक कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आपको समझना है कि अपना एक सर्वनाम कैसे हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके सर्वनाम शब्द। हो गया। दूसरा लिखिए निज, निज, निज मतलब निज, निज का अर्थ आपको पता होगा, निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं का। निज का मतलब सेल्फ, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ, निज मतलब सेल्फ। अगर मैं इसको भाववाचक में बदलूं तो क्या क्या लगाना पड़ेगा मुझे, यहां पर लगाना पड़ेगा त्व, निज धन त्व बराबर हो जाएगा निजत्व, निजत्व, क्या हो जाएगा, निजत्व। यह किस में कन्वर्ट हो गया, यह सर्वनाम किस में कन्वर्ट हो गया, भाववाचक संज्ञा शब्द में। हो गया। एक और लिख लीजिए, एक अपना और लिख लीजिए, अपना, क्या लिखो, अपना, एक अपना में तो ये हो गया, एक हो जाएगा अपना, एक और बना सकता हूं मैं इसको ताकि वो भाववाचक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपने कि अपना में पन, पन प्रत्यय लगाना है, पन प्रत्यय लगाओगे तो अपना धन पन बराबर हो जाएगा अपनापन। ये भी एक क्या हो जाएगा, भाव, अपनापन का भाव उत्पन्न हो रहा है, अपनापन। हो गया। अपना धन पन बराबर क्या हो जाएगा, अपनापन, अपना धन पन बराबर हो जाएगा अपनापन। हो गया। तो साथियों आपको जितने भी सर्वनाम है आप अपने हिसाब से भी, अपने जैसे आपको समझ आया होगा, आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, जो भी सर्वनाम शब्द है उसको भाववाचक संज्ञा शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो गया। तो सर्वनाम शब्द को भाववाचक में कैसे बदलते हैं, उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आया होगा कि आपको कैसे पहचानने हैं कि यह सर्वनाम है, यह भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कल के टॉपिक में कंप्लीट पढ़ा रखा है। और इस वीडियो के बाद, इस वीडियो से पहले, बाद नहीं, इस वीडियो के पहले आप पहले उसको आप देखिए, फिर ये शब्द आपको, जितने भी मैं आपको संज्ञा शब्द करा रहा हूं, आपको ये क्या आएंगे, समझ आएंगे। तो साथियों
इसको नोट करिए, फिर कराते हैं अगला। हो गया? मिठाई मिठा दूं? चलो अब करते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण। संज्ञा शब्द का संज्ञा शब्द का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो साथियों विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं किसी विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है? किसी विशेष्य की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। जैसे मैं लिखता हूं राम अच्छा है। तो यहां पर एक ध्यान रखिए आप लोग, यह कौन है? ये कौन है? राम है। और यह क्या एक विशेष्य है। और विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है? देख लो, विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। तो अच्छा क्या है यहां पर? विशेषण। अच्छा क्या एक विशेषण शब्द है। हो गया? राम अच्छा है मतलब राम क्या एक विशेष्य। वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता को बताते हैं तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। एक और लिख लीजिए आप लोग, फिर आपको विशेषण और उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं विशेषण के बारे में। राम बहुत अच्छा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है? राम बहुत अच्छा है। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको उद्देश्य और विधेय में बताया था, तो वहां पर आपको याद होगा कि कौन सा उद्देश्य कौन सा विधेय, इसमें ये बताने का प्रयास नहीं करूंगा मैं। मैंने अभी ये बताया कि राम एक विशेष्य है, राम यहां पर विशेष्य है, और जो इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये बहुत अच्छा, यह एक विशेषण हो जाएगा। और जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत बहुत, तो वो क्या हो जाता है? प्रविशेषण। क्या हो जाता है? प्रविशेषण। आपको यह ध्यान रखना है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये ध्यान आपको रखना है। फिर आपको बताएंगे आज हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। देख लो, एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एक एग्जाम्पल देख लो आप, उदाहरण। तो उदाहरण में एक विशेषण शब्द बताइए मुझे। पहले मैं लिख लेता हूं विशेषण, और एक साइड लिख लो आप लोग भाववाचक में बदलना, भाववाचक में बदलना। तो विशेषण शब्द, एक शब्द है विशेषण। अब कंफ्यूज तो नहीं हो विशेषण किसे कहते हैं? हम जो क्या कर रहे हैं? विशेष्य की भी विशेषता बताता है। विशेष्य की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। और मैंने ये भी बताया आपको, जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे कहेंगे हम प्रविशेषण। अभी हम विशेषण की बात कर रहे हैं तो विशेषण ही आप लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं साफ। साफ, साफ कैसा शब्द है? साफ एक विशेषण है। और अगर हम इसको भाववाचक में बदलेंगे तो कैसे होगा? कैसे हो जाएगा बताइए? साफ में मैं क्या जोड़ूं ताकि वह क्या बन जाए? क्या बन जाए? भाववाचक संज्ञा। इसमें ई प्रत्यय जोड़ लो। ई प्रत्यय, साफ में ई प्रत्यय जोड़ो तो ये क्या बन जाएगा? सफाई।
क्या बन जाता है? सफाई। साफ में ई प्रत्यय जोड़ो तो क्या बन जाएगा? सफाई। और सफाई कैसा शब्द है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। दूसरा देखो, दूसरा देख लीजिए आप लोग, बुरा। बुरा भी क्या है? विशेषण है। बुरा, धन ई। बुरा एक विशेषण शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगाया मैंने तो ये बन जाएगा बुराई। अब बुराई क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा शब्द। बुराई, बुराई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा शब्द। तो अब समझ में आ गया विशेषण क्या है और विशेषण शब्द को कैसे हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? वो ये भाववाचक संज्ञा में। एक लिख लो, खट्टा, बहुत खट्टा है, उसकी विशेषण है, खट्टा है, खट्टा। तो खट्टे में कौन सा प्रत्यय जोड़ू ताकि वह भाववाचक बन जाए? खट्टापन। कौन सा प्रत्यय? पन प्रत्यय जोड़ू तो तब बन जाएगा खट्टापन। क्या बनता है यहां पे? खट्टापन। क्या बन जाएगा साथियों? यहां पर बन जाएगा ये खट्टापन। बुराधन ई, बुराई हो गया। नेक्स्ट देखो, एक विशेषण और लिख लो, सरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सरल, सरल में प्रत्यय कौन से जोड़ू? कौन सा प्रत्यय जोड़ लू? यहां पर जोड़ लेता हूं ता। ता प्रत्यय जोड़ते हैं। सरल में ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा? सरल में ता प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा सरलता। सरल में ता प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा सरलता। और सरलता कैसा शब्द है? सरलता एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। हो गया। तो साथियों, जो विशेषण शब्द हैं उनको कैसे हम भाववाचक संज्ञा शब्द में कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया है। और इतने एग्जाम्पल मेरे हिसाब से इनफ है, काफी है। तो साथियों, आगे देख लीजिए आप लोग। अब पहले इसको आप नोट करिए, उसके बाद करते हैं हम आज जातिवाचक संज्ञा। वो आप मैं इसके बाद आपको कराने वाला हूं। पहले आप इसे कन्वर्ट करिए, फिर जातिवाचक से कैसे व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट होता है वो बताऊंगा। हो गया? चलो मिटा देते हैं इसको। ओके, अब करते हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना। कैसे बदलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में? कैसे बदलेंगे हम? जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग उदाहरण में। उदाहरण, अब देख लो, हमारे गांव में, एक एग्जांपल लिख लो, हमारे हमारे गांव में कई नेता है। तो यहां पर मैंने एक उदाहरण आपको बताया कि हमारे गांव में कई नेता हैं। क्या लिखा है? हमारे गांव में कई नेता। यहां पर आपको ध्यान क्या करना है? यहां पर देखो, कई नेता, यहां पर नेता की बात हो रही है। तो नेता कैसा शब्द है? नेता सिर्फ एक के लिए प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है? जब यहां पर लिखा गया हमारे गांव में कई नेता है, तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि नेता शब्द जो है यह एक शब्द कैसे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेता शब्द क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। और यह क्या कह रहा है? हमारे गांव में कई नेता हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें एक समुदाय की बात कर रहा है जिसमें बहुत सारे नेता होते हैं। तो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, नेता। तो क्या हो जाएगा? नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, और दूसरे एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो, एक शब्द और एक एग्जाम्पल और लिखा लेते हैं आपको। देखो, नेताजी ने, नेता नेताजी ने
आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर भी नेता शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर एक ध्यान आपको हमेशा आएगा, अगर मैं नेताजी की बात कर रहा हूं और आजाद हिंद फौज उसमें जुड़ा हुआ है, तो आपके मन में एक ही एक बात आती होगी, सुभाष चंद्र बोस। किसका ख्याल आता होगा? सुभाष चंद्र बोस। और यहां पर नेताजी की बात हो रही है, तो नेताजी किसका नाम था? किसको कहते थे नेताजी? नेताजी कहते थे सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे, जो कि एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। और जहां पे नेताजी शब्द किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है, नेताजी शब्द का, तो वहां सिर्फ किसमें आ जाएगा? फिर ये किसमें आ जाएगा? एक व्यक्ति की बात होती है, तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में आएगा। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में। ओके साथियों, इतना आपको ध्यान रखना है कि जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, ऐसा लिख लो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो बस आपके मन में ख्याल आया कि नेताजी किसके लिए प्रयोग हो रखा है? यह सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग हो रखा है। और यह कौन थे? वो एक व्यक्ति थे, किसी एक की बात होती है जहां पे, तो किसमें हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो लिख लो यह किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आया समझ में? तो आसानी से, मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक में आपको देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। इसको बदलना मत लिख लीजिए, क्योंकि फिर ये कंफ्यूज कर लेगा आपको कि यार बदल कैसे रहा है। बदल कुछ नहीं रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नेता, जब हमारे गांव में कई, मतलब बहुत सारी, कई की बात हो रही, बहुत सारों की बात हो जाती है, तो वह सिर्फ जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। और जब वह किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है? फिर तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक एग्जांपल और लिखो, नीचे ही लिखो, आ जाएगा इसमें। तो देख लीजिए आप लोग, जैसे एक एग्जांपल है, हाँ, पंडित जी ने फेरे करवाए। तो यहां पर अब पंडित की बात हो रही है, तो पंडित कोई भी हो सकता है, हमें कोई पता थोड़ा है कि कौन सा पंडित है, वो किस नाम, कौन है, कौन कहां का पंडित है, चाहे डिमरी है या जोशी है या नौटियाल है या भट्ट है या कोई सा भी हो, हमें कोई कुछ पता नहीं इसके बारे में, कि कोई भी हो सकता है। तो जहां पर आपको लगे कि यहां पर कोई भी हो सकता है, तो वह क्या हो जाएगा? इसमें इसमें हो जाती है, वो उसकी जाति की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये यहां पर क्या हो जाता है? जाति की बात हो रही है। क्या हो रही है? जाति की बात हो रही है। जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ओके, एक मिनट जरा वेट करें, ये मोबाइल साइलेंट नहीं हो रखा है। तो हो गया साथियों, मोबाइल साइलेंट नहीं था, किसी का कॉल आ जाता तो क्लास में व्यवधान हो जाता। तो मैंने बताया कि जहां पर किसी व्यक्ति विशेष की बात, यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे जितने भी पंडित कम्युनिटी है उनके बारे में बात की जा रही है। पंडित जी ने फेरे करवाए और हमें पता नहीं कौन सा पंडित है, तो हमें अगर पता रहता वो पंडित है तो एक व्यक्ति की बात हो जाती, और यहाँ पर पंडित, पूरे पंडित समुदाय की बात हो रही है, तो यह क्या जाता है? उनकी जाति का बोध हो रहा है। पंडित क्या है? जाति का क्या कर रहा है? बोध कर रहा है। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल लिखाऊंगा मैं आपको, आपको पता चल जाएगा कि पंडित का प्रयोग जातिवाचक में कैसे होता है और किसी एक व्यक्ति के लिए कैसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा। इस एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा आपको। देखो एग्जाम्पल लिख लो, चौथा एग्जाम्पल है ये। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूं,
पंडित जी पंडित जी हमारे पंडित जी हमारे देश के प्रधान मंत्री थे। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक पंडित की बात जब एक आदमी के लिए करी जाती है जिसका हमें पूर्ण ज्ञान हो कि वह कौन है, हमारे मन में उसकी क्या बन गई, उसके मन उस आदमी का क्या बनना, चेहरा बन गया है, मतलब हमें पता था पंडित किसकी बात हो रही है। तो यहां पर बोल रहे कि पंडित जी हमारे देश के प्रथम या हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है पंडित जवाहर, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, पंडित जीएल नेहरू। तो पंडित जीएल नेहरू कई व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक व्यक्ति थे। जहां पर एक व्यक्ति की बात हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिख लो यह क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो साथियों आपको मैंने अभी बताया कि कैसे जातिवाचक संज्ञा कैसे पहचानते हैं आप, और कैसे वह जातिवाचक संज्ञा जब व्यक्तिवाचक में प्रयोग होता है तो उसको कैसे पढ़ना है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। हो गया? मिटा दूं? चलो इसको मिटा देते हैं। तो साथियों ऐसी तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं एक बारी अपने साथियों के साथ जरूर से हमारे चैनल का लिंक जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। जितना हमारे स्तर से हो पा रहा है, जितना हम बता पा रहे हैं आपको, वो जरूर से आना चाहिए। तो साथियों लिख लीजिए, अभी पढ़ाया हमने जातिवाचक, अब करेंगे व्यक्तिवाचक से व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदलना, जातिवाचक संज्ञा में बदलना, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में बदलना। अब एक लिख लेता हूं मैं आपको, राम ने सीता से विवाह किया। अब यहां पर आपको ध्यान नहीं रखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है एक व्यक्ति की बात, बस आपको वही ध्यान रखना है यहां पर भी। तो मैं बोल रहा हूं राम ने किया, भाई राम तो हमें पता है कौन है, जय श्री राम, राम आपको पता है, वो क्या, तो राम एक व्यक्ति की बात हो रही है यहां पे। राम ने सीता से विवाह किया, हमें पता चल गया राम कौन है, एक व्यक्ति है। जहां पर एक व्यक्ति की बात आती है तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो साथियों अगर मैं इसी राम शब्द का प्रयोग अगर मैं जातिवाचक में करूं तो कैसे करूं, आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझना होगा कि कैसे मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं। देखो एक एग्जाम्पल और लिखो, हम सभी को, हम सभी को राम जैसा बनना चाहिए, राम जैसा बनना चाहिए। अब यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि हम सभी की बात हो रही है, यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। किसकी बात हुई थी, व्यक्ति विशेष, किसकी बात हुई थी यहां पे, किसी व्यक्ति विशेष की बात हुई थी। और अब यहां पर बात कर रहे हैं हम कि हम सभी को राम जैसा बनना चाहिए, मतलब राम के गुण कैसे थे, एक अच्छे गुण थे, धर्म धर्मराज थे, है ना, पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। तो हम क्या कह रहे हैं इस वाक्य में कि हम सभी को राम जैसा बनना चाहिए। अब देखो आप, राम यहां पर
किसका वो कर रहा है? तो राम कर रहा है यहां पर जातिवाचक संज्ञा शब्द का बोध करा रहा है। ये यहां पर क्या कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द का बोध कर रहा है। तो यहां पर राम शब्द किसके लिए आएगा? ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा। ये किस में आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। तो पढ़ पा रहे होंगे आप कि हम सभी को राम जैसा बनना चाहिए। तो राम क्या, यहां पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके गुणों की बात हो रही है। राम के गुणों की बात हो रही है। जबकि राम के गुण अच्छे थे होंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि राम जैसा बनना चाहिए। तो राम शब्द यहां पर जाति विशेष की बात हो रही है। तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे यह हो रहा है। हो गया? मिटा दूं? मिटाऊं या नीचे से लिखूं? देख लो आप लोग। चलो हो गया, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्यवादी थे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, मतलब यो एक सत्यवादी थे भाई। एक की बात हो रही है, यहाँ पे एक की बात हो रही है। किसकी हो रही है? राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे। तो एक व्यक्ति की बात मैंने बोला था, वो किस में आ जाएगा? फिर वो आ जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसको नोट करिए, जगह कम रह रखी है। फिर इसके नीचे लिखता हूं, यहीं पे लिख लूं या तो हाँ यहां पे लिखते हैं, आ जाएगा। अब लिखो आप, सभी को, एक एग्जांपल और लिखो, सभी को राजा मत लिखो, यहां पे लिखो सभी को हरिश्चंद्र बनना चाहिए, हरिश्चंद्र बनना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि सभी को हरिश्चंद्र बनना चाहिए, इसका मतलब उसकी किसी विशिष्ट गुणों की बात हो रही है वहां पे। इसका मतलब जो राजा हरिश्चंद्र थे, उसके कोई विशिष्ट गुण थे होंगे। विशिष्ट गुण जैसे मैंने बोला, वो क्या थे? सत्यवादी थे। क्या थे? सत्यवादी। इसके क्या है? विशिष्ट गुण है। क्या है? विशिष्ट गुण है। इसके क्या है? विशिष्ट गुण। जहां पर इसके गुण को हम कह रहे हैं कि हमें भी अपने स्वभाव में लाना चाहिए, तो वहां पर हरिश्चंद्र किसका कार्य काम कर रहा है? एक जाति का प्रयोग, वो जाति का कार्य कर रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? देख लो, सभी को हरिश्चंद्र जैसा बनना चाहिए। सभी को, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे की बात हो रही है कि हम सबको क्या होना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होना चाहिए। और यहाँ पर जो हरिश्चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यह एक राजा थे, बल्कि उनके गुणों की बात, जहां पर विशिष्ट गुणों की बात हो जाती है, तो हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। इतना आप समझ गए होंगे साथियों, इसको नोट करिए। और एक एग्जाम्पल और लिखा लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। मिटा दूं? मिटा देते हैं इसको पूरा। तो उम्मीद है कि क्लास समझ आ रही होगी आपको। तो साथियों, अन्य सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने स्तर से करते रहिए, क्योंकि पेपर नजदीक है। और अभी वो जो सिलेबस के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनको कराना थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि हिंदी का जो चैप्टर बचे हैं, काफी चैप्टर बचे हैं, और हम आधा अधूरा भी नहीं छोड़ सकते हैं। अपने स्तर से हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ तैयारी करा रहे हैं। आपको लगेगा कि हम अच्छी तैयारी करा पा रहे हैं, तो आप जरूर से हमारी क्लास को जरूर देखिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, जिस एग्जाम की आप कर रहे हैं, मैं भी अपने स्तर से तैयारी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितना मैं अपने स्तर से कर पा रहा हूँ, या मैं करूंगा, आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, या आपको अच्छा समझ आ रहा है। तो आप जरूर से हमारी जो क्लास है उसको शेयर करें। तो साथियों, यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहेंगे कि हम तैयारी करा रहे हैं,
ये है, वो है, अलाना है, फलाना है, नहीं कहेंगे साथियों। जो एक्चुअल में है वही आपको बता रहा हूं कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं अभी। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग भी अपने स्तर से अच्छे से तैयारी करिए और एक एग्जाम्पल और लिख लिया आप लोग, उसके बाद आपसे विदा लेते हैं साथियों। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम्पल काफी बार आ चुका है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लिखा रहा हूं। आज के समाज में आज के समाज में जय चंदों की कमी नहीं। आज के समाज में जय चंदों की कमी नहीं है। अब देखो आप यहां पर, आज के समाज में अगर मैं बोलता जयचंद एक चोर व्यक्ति था, जयचंद चोर है, एक लिख लो यहां पर, फिर समझ आ जाएगा। जयचंद चोर है। अब इसे समझ पा रहे होंगे कि यहां पर मैं जयचंद की बात कर रहा हूं, जयचंद चोर है भाई। कौन है वो जयचंद? पता है हमें कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। साफ दिख रहा है, अब तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आज के समाज में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब ऐसे व्यक्ति और भी हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो चोर टाइप के हैं। क्या है? चोर हैं, उनके गुण हैं ये चोर। तो मैं एक व्यक्ति के गुण की बात नहीं हो रही, यहां पर बहुत सारे व्यक्ति के गुणों की बात हो रही है। तो उसके उसका विशिष्ट गुण क्या है? चोर है वो। तो जहां पर जयचंद किस बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उसकी जाति का, उनकी जाति बता रहा हूं मैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके साथियों, उम्मीद है कि आपको जो क्लास है आज की संज्ञा की क्लास नाउन, तो साथियों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और मैंने बहुत ही आसान शब्दों में जितना मैं अपने स्तर से जानता था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों उम्मीद है कि आप जरूर से अपने दोस्तों के साथ हमारी जो क्लास है उसको शेयर करेंगे और क्लास को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, जितना बेहतर आप कर सकते हैं, जिससे कि आप जरूर जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। तो साथियों आज की क्लास में बस संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और जो कल की क्लास आएगी वो नए चैप्टर से आएगी। कोई भी चैप्टर आ सकता है, चाहे सर्वनाम हो, चाहे, चलो मैं सर्वनाम से शुरू करता हूँ। कल एक सब चैप्टर आएगा सर्वनाम। ओके, जो मैंने थोड़ा बता चुका हूँ आपको कि कैसे सर्वनाम मैंने बताया था कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी उसकी परिभाषा है, मैंने थोड़ा बहुत बता रखा आपको। तो कल होगी सर्वनाम की क्लास। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।